मैं याद दिला, आज हनुमान जयंती है। हरि बोल। तो आज सबको मालूम है, प्रभु जी ने दर्शन इतना सुंदर है, भक्त हनुमान का सुंदर विग्रह का दर्शन कराया, जुहू टेम्पल का विग्रह का दर्शन कराया, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर। हम लोग भगवान हनुमान से, हनुमान जी से भगवान की भक्ति की कृपा की याचना करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। भक्तों के माध्यम से ही भक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रदा प्रभु को, सभी भक्तों को कीर्तन भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम लोग सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 23वें अध्याय में है, शीर्षक महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। इसके पहले 22 अध्याय हमने किए, उनको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में, आकुति प्रसूति देहुति। दूसरा अध्याय का शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष भगवान शिव को किस प्रकार अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता सती को कहते हैं उन्हें अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, तो किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाती है, पिता द्वारा आयोजित यज्ञशाला में जाती है, भगवान शिव का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करती है और अपने शरीर को अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न अग्नि में अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है शिव द्वारा ये दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की, किस प्रकार भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है माता सती ने देह त्याग कर दिया है। तुरंत वीरभद्र को भेजते हैं, दक्ष का गला वो काटता है और उसी घड़ी को यज्ञ आहुति में डाल करके यज्ञ को विध्वंस कर देता है। छठवें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना, कि भगवान ब्रह्मा जी किस प्रकार देवताओं को लेकर के शिव कैलाश धाम जाते हैं और शिव जी को मनाते हैं और कहते हैं यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है और एक ब्राह्मण की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना होना। शिव जी की कृपा से, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से आदेश को लेकर शिव जी
यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ प्रदान करते हैं और फिर दक्ष यज्ञ संपन्न करता है और स्वयं भगवान विष्णु आकर करके उसे आदेश देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। उसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सुनीति और गुरु नारद की कृपा से मधुबन में यमुना नदी के तट में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवा ये मंत्र का जप करके भगवान को तुष्ट करते हैं। और इसी अध्याय में हमने संक्षेप में पढ़ा था कि इस प्रकार अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उस गलत विवाह संयोग के कारण पापी, अधर्मी, अयोग्य कुछ भी कह सकते हैं संतानें उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल में वापस जाना। कि किस प्रकार भगवान से कृपा प्राप्त कर करके ध्रुव महाराज आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल को वापस जाते हैं। उत्तानपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अंत में देखते हैं कि उत्तानपाद कि जब मेरा बेटा ध्रुव राज सिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है तो महल को छोड़कर चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि जब ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, उनके 4 संतानें होती है और यक्षों को दंडित करने के उपयोग उन्होंने उनके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को मार डाला था। उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना बहुत सुंदर। कहते हैं स्वयंभू मनु कि जो कार्य क्रोध की अग्नि में करके किया जाता है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, वो न्याय संगत नहीं होता है, वो भगवान की तुष्टि के लिए नहीं होता है। क्रोध की अग्नि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना से थोड़ा विमुख हो जाता है और इससे पुनः वापस आने के, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के नाम गुरु का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। यही मात्र राम बाण दवा है। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ के लोक जाना। कि ध्रुव महाराज किस प्रकार कुबेर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके कि उनकी भगवान के चरणों में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, अपने महल वापस आते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, न्याय संगत आचार्यों के आदेश के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार, और साथ ही साथ प्रजा को भक्ति से जोड़ते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, भगवान की भक्ति कर करके वैकुंठ को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरा पड़ाव हमने पहले पढ़ा स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में, उसके बाद में स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज के बारे में, और 13वें अध्याय में अब हम पढ़ रहे हैं ध्रुव महाराज के वंशज का वर्णन। शीर्षक यही है कि ध्रुव महाराज के वंशज में वत्सर जो कि राज सिंहासन पर बैठता है और उनके वंश में एक महान राजा अंग होते हैं। लेकिन अंग महाराज राज सिंहासन छोड़ के महल को छोड़ के चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब अपने कुपूत बहन के आचरण को देख कर करके किस प्रकार वो अधर्मी कार्य करना शुरू करता है, धार्मिक स्थान बंद कर देता है। 14वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। कि किस प्रकार जब अंग महाराज के जंगल में चले जाने के बाद में मजबूरीवश कोई उपाय नहीं रहता तो ऋषियों ने बैन को राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन वो सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद कर देता है और राजा क्रोधित हो जाते हैं, ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत अपनी हुंकार से, ये याद रखेंगे, देखिए ऋषियों में कितनी शक्ति होती थी, आध्यात्मिक शक्ति, अपनी हुंकार से बैन को मार देते हैं। और उसके बाद में अंत में उसका जो शव, उसकी माता सुनीता ने जो प्रिजर्व कर रखा था, उसके शव को उसके इनके जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद उत्पन्न होता है, जो कि वो निषाद जाति आज भी है जो हमेशा पाप कर्म में प्रवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राधा पृथु महाराज की उत्पत्ति और अभिषेक, जिसमें हमने पढ़ा ऋषि लोग पुनः राजा बेन के बाहों का मंथन करके कपल को उत्पन्न करते हैं
राजा पृथु जो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, और उनकी पत्नी अर्ची। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। जब 15 अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथु महाराज का जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो वो कहते हैं कि ये अनुचित है, लेकिन वृंदजन कहते हैं आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है हे प्रभु ये उचित है। क्योंकि आप क्यों उचित है? क्योंकि शास्त्र आप में जो गुण है वो शास्त्रों के द्वारा और गुरु ब्रह्मा जी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। क्या? कि आपके जो हस्त कमल है, आपके जो चरण है जिसमें कमल का चिन्ह है, ये बताता है, ब्रह्मा जी ने बताया कि ये भगवान के शक्ति विस्तार है, और तभी हम आपकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। पृथु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, उस समय प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर कहते हैं बंदीजन जो क्या कहते हैं भविष्यवाणी करते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और चतुष कुमारों में से एक सनत कुमार से आप शिक्षा उपदेश प्राप्त करेंगे। आते हैं चारों चतुष कुमार, लेकिन उपदेश देते हैं सनत कुमार। ये दो जगह हम लोगों ने देखा, अभी इधर और उधर। अभी हम लोग 23वें अध्याय में एक श्लोक में कहा था। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। और अंत में आप प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना है। कि जब पृथु कहती है कि मेरे को यदि है पृथु महाराज मार देंगे तो नागरिकों का भरण पोषण कैसे होगा। बहुत सुंदर है ये शिक्षा। हम सोचते हैं कि मेरे चलते मेरा परिवार देश चल रहा है, तो पृथु महाराज एक ही चीज कहते हैं, मैं अपनी दिव्य शक्ति से, योग शक्ति से, भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से सृष्टि का पालन संहार और सृष्टि होती है। हम बंदे जीव तो फॉल्स माया के प्रभाव में आके कहते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। बहुत बड़ी शिक्षा है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु माँ द्वारा पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड से नागरिक आते हैं, लोग वासी आकर करके पृथ्वी का दोहन होता है। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार पृथ्वी माँ अंत में पृथ्वी को समतल करते हैं और बड़े प्रॉपर साइंटिफिक में ग्रामों और नगरों की योजना बनाते हैं। 19वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के अश्वमेघ यज्ञ, बहुत बड़ी इसमें शिक्षा है। पृथु महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा डालता है। कैसे पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, और जब ऋषि लोग उनके इंद्र का आह्वान करके उसकी जैसे आहुति देने जाते हैं, तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। ऐसा कोई कार्य जो उन्नत चेतना वाले होते हैं कृष्ण के भक्त को नहीं करना चाहिए, जिससे जीव मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जाए। ये देखो अधर्मवाद, अधर्म पे अधर्म कर रहा, लिखा अधर्म पे अधर्म कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है। इंद्र तुरंत रोक देता है। पृथु महाराज तुरंत रोक देते हैं यज्ञ को संपन्न, क्योंकि कहते हैं अरे तुम्हारे 99 यज्ञ ही, और तुमने ये जो छोड़ दिया है इंद्र के 100 यज्ञ से बढ़कर है। हरि बोल। ये बहुत सुंदर हमारी शिक्षा। भगवान के आदेश का पालन, हमारे पास जो ऐश्वर्य है, जो योग्यता है, कुछ भी नगण्य है भगवान की भक्ति के सामने, गुरु की सेवा के सामने, गुरु के आदेश के पालन के सामने सब बेकार है। क्योंकि वही गुरु की भक्ति, भगवान की भक्ति, गुरु के आदेश ही हमें इस भगवत धाम से छुड़ाएंगे। ये ऐश्वर्य नहीं, चाहे हम कितना ऐश्वर्य कर ले, कितना ही हम लोग यज्ञ कर ले। बहुत बड़ी शिक्षा है। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यज्ञ स्थल में, महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रवेश, प्राकट्य। उसमें भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुम जैसे उत्तम चेतना वालों से ये आशा नहीं की जाती कि तुम माया के द्वारा प्रभावित हो। तुम्हारा तो कर्तव्य है प्रजा को संरक्षण प्रदान करना। और उसके बाद पृथु महाराज कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। पूरे चैप्टर में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, न ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता हूँ, एकमात्र मुझे खाली 10 लाख कान दे दी। 10 लाख कान का मतलब है कि वो बोलते हैं कि ऐसे मुझे कृपा प्राप्त
दीजिए, जिससे मैं भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। और आप तो पिता है, पिता जानता है पुत्र को किस चीज की आवश्यकता होती है, किसमें उसका कल्याण है। बहुत सुंदर शिक्षा है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, महाराज पितु द्वारा उपदेश। महाराज पितु कितना सुंदर उपदेश देती है अपनी प्रजा को, जब वो यज्ञ संपन्न करते हैं जिसमें पूरे भुवनों से 14 भुवनों से आए थे उनको, और आ करके किस प्रकार उनको पृथु महाराज कहते हैं, बहुत कहते हैं वर्णाश्रम नियम का पालन बहुत जरूरी है। 12 महाजन इसकी पुष्टि करते हैं। वैष्णव ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए। और आप हम पर मुझ पर कृपा करें कि शुद्ध भक्तों की जो पांव की धूली को मैं अपने सिर पर धारण कर सकूं। हरि बोल। इस तरह जब वो शिक्षा देते रहते हैं तो तुरंत चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग प्रवेश करते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। 4 चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा पहला हमने कि एक वैष्णव का किस प्रकार स्वागत करना चाहिए, वो पृथु महाराज से सीखना है। कैसे उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं और उनके चरणों के प्रक्षालन के उस चरणामृत को अपने मस्तक में धारण करते हैं। जहां वैष्णव का घर में आना नहीं होता है, वैष्णव की जो सम्मान नहीं होता है, वो घर में कितना ही ऐश्वर्य हो, वो उस वृक्ष के समान है जिसमें केवल सर्प ही सर्प मंडराते रहते। फिर बोलते हैं कि मुझे बताइए कि जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति में पड़ा उसकी कुशलता कैसी है। अरे आपकी कुशलता क्या पूछे, आप तो सदैव आध्यात्मिक पद पर रहते। सारे चतुष कुमार प्रसन्न हो जाते हैं और सनत कुमार कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के समागम में, अर्थात जब श्रोता और वक्ता जो दोनों होते भगवान के भक्त हैं, दोनों ही लाभान्वित। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट याद आ गया। जो वक्ता होता है वो करुणावश श्रोता को भगवान का ज्ञान प्रदान देता है। उसमें कोई उसकी भौतिक इच्छा या कुछ पाने की इच्छा नहीं, करुणावश देता है। जो वक्ता होता है जब वो लेक्चर देता है उसको ये भाव होना चाहिए कि मैं जो भगवान का आदेश है, भगवान की कृपा से हमारे भक्तों को, हमारे जीवों को, मनुष्य को ये मैं प्रदान कर रहा हूं करुणावश। और जो लेता है श्रोता का ये कर्तव्य है कि उसे गुरु का, वक्ता का आभार प्रकट करना चाहिए। ही शुड बी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मैं उनकी कृपा से ये सुन पा रहा हूं। ये जब दो भावना रहेगी तो श्रोता और वक्ता दोनों लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं अरे इससे मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा और आज का इसका मैं यूज करूंगा, अपने मेरा नाम हो जाए कि मैंने इतना ज्ञान है। ये भाव रहेगा तो कभी भी हम गुरु से कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति हमारे नहीं है। ज्ञान हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, तो बिना भक्ति के हमारा कल्याण है। बहुत सुंदर बात कहते हैं शुद्ध भक्तों की संगति से हम नींद से जग जाते हैं। एकमात्र जीवन का उद्देश्य है भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान से आसक्ति। और भगवान से आसक्ति तब आती है जब भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों के मुखार में श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, अभक्तों से असंग से दूर रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। और भौतिक जगत में जो 3 ताप है उनकी सहने की शक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और ऐसा करने से भक्ति में हम स्थिर हो जाते हैं। और जैसे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। और अंत में कहते हैं एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो भगवान भगवत भक्त नित्य भगवान के चरण कमलों के अंगूठों की सेवा में रहते हैं, वे सकाम कर्म की दृढ़ ग्रंथि में इच्छाओं को सरलता से पार कर देते हैं। ये भौतिक जगत बड़ा दुर्लभ है जिसमें मगरमच्छ है, माने अनेक भयानक मगरमच्छ है, काम क्रोध लोभ मोह अलग अलग तरह। इस तरह शिक्षा देते हैं। पितु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है और भगवान ने स्वयं ये हमें वरदान दिया
कि आप आएंगे और मुझे आप अपने ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से मुझे लाभान्वित करेंगी। मेरा सर्वोच्च सब कुछ आपके लिए है। उसके बाद में बहुत सुंदर मैत्र मुनि विदुर जी से कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राजा तो राजा नहीं राजर्षि थे, और जीवन का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है गुरु का, आचार्य का, भक्त का, वो क्या है कि भगवान के आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को प्रजा में, बद्ध जीवों में प्रचार करना। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो भगवान का जो भक्त होता है सदैव संतुष्ट रहता है। जैसे भगवान आत्म संतुष्ट होते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त भी वैसा ही होता है। तीसरी बात कहते हैं, जो भगवान के भक्तों की जो कार्यकलाप होते हैं कभी उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। ये तीन चीज को याद रखिए। और अंत में ये चैप्टर समाप्त होता है ये कह कर करके कि पृथु महाराज क्या थे, उनके गुण बताता है। क्या क्या बताया? सबसे इंपॉर्टेंट गुण, वो भगवान के आदेशों को ही अपना जीवन लक्ष्य, अपना प्राण समझते थे, उससे कभी भी अडिग नहीं होते थे, पर्वत के समान, और वही चीज प्रजा को देते थे। लेकिन हृदय से बड़े नम्र होते थे कि प्रजा को जो कुछ चाहिए वो देते थे, लेकिन आदेशों में भगवान, क्योंकि अगर वो माया बहुत प्रबल है, अगर उसमें थोड़ी भी ढिलाई बढ़ती कर देंगे कि अरे ठीक है कोई बात है, तुम फॉर रेगुलर पीस, तुमको दरकार नहीं है, तुम कर सकते हो, नहीं, वो उसके लिए लाभदायक। ऐसी करुणा, ये करुणा नहीं है, ये अहिंसा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो माता पिता, जो गुरु अपने आश्रितों को यह नहीं बता दे कि भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है और भगवान से खोए संबंध को पुनः कैसे स्थापित करते, तो अगर ये नहीं बताए तो फिर वो माता पिता, वो गुरु नहीं है। इसलिए हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। और वही पृथ्वी महाराज ने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल में और भक्ति में। फिर दूसरा उनके बारे में बताया, वो सूर्य के समान, कि सूर्य क्या होता है कि वो कितनी गंदगी पृथ्वी की लेता है, कृपा करता है, लेकिन खुद उससे कलुषित नहीं होता। उसी तरह पृथ्वी महाराज थे, भौतिक जगत का कोई भी जो द्वंद्व से हुए कभी भी भ्रमित या उससे आसक्ति, माने उसको क्या बोलते, उससे वो माने डिस्टर्ब नहीं होते थे, या उनको कोई भी भौतिक जगत की कोई भी तीन गुण या कोई भी उसे आच्छादित नहीं कर सकते थे, या माया उनके अपने तीन गुणों से आच्छादित नहीं कर सकती थी। दूसरा का सूर्य का तीसरा चीज वो कहा कि वो उनके गुण बताया कि किस तरह वो कामदेव के समान कितने सुंदर थे, क्या उनका ऐश्वर्य था। यह कर करके अंत में इस अध्याय में बहुत सुंदर चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथु महाराज की महिमा रामचंद्र भगवान की महिमा के समान की, हरि हो। अंत में हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। अपने जीवन की अवस्था में पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची के संग पूरा सब कुछ छोड़ कर जंगल में चले आते हैं, और जंगल में आकर कर बहुत तपस्या करते हैं। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए पृथु महाराज ने कठिन तपस्या की, किंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सतयुग था, और सतयुग में हमने क्या पढ़ा था? 1 लाख वर्ष आयु होती है, और उस समय क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? तपस्या करते थे। बिल्कुल सही है। लेकिन वो तपस्या जो करते थे, जो भगवान का भक्त होता था, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को अपने इंद्रियों को वश में करते थे। किसके लिए? जैसे कि वो कृष्ण को प्रसन्न कर सके थे। इसलिए नहीं कि सठ अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए, दोनों में फर्क है। लेकिन तपस्या तो रावण भी किया था, हिरण्यकशिपु भी किया था, लेकिन किस लिए किया था? इंद्रिय तृप्ति के लिए, शक्ति, भौतिक शक्ति के लिए। लेकिन पृथु महाराज, क्योंकि उस समय सतयुग था, उन्होंने तपस्या की कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रम से आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और समस्त काम करके समस्त इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो गए। उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ। भक्ति करने से भगवान के प्रति प्रेम, तपस्या करने से भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि बोल।
भक्ति करने से उनका मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का चिंतन करने लगे। इससे वे परम विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। ये बताया, हमने पढ़ा, लेकिन प्रभुपाद जी जो इसमें परपोर्ट पढ़ते उसको हम लोग 1 मिनट में थोड़ा सुनते, बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान होता है, पहला चीज तो ये, क्योंकि कलयुग में ऐसी कठिन तपस्या का कर पाना संभव नहीं है। अतः हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष का अनुसरण करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण के नाम की जय हो, जो आरंभ से ही हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करती है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, पहला। दूसरा कहते हैं, यदि सभी प्रकार की तपस्या करके श्री कृष्ण को कोई नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्याएं बेकार है। तीसरा, हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पर श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत में कष्ट आएंगे। चौथा कहते हैं, कृष्ण भावना में आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हमें केवल गुरु के आदेशों का पालन तथा हरे कृष्ण का जप करना है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरि बोल। फिर तुम्हारा जो भी तप प्राणायाम तथा योग करते थे उसका उद्देश्य श्री कृष्ण का पूजन था। अतः योगियों के लिए भी पृथु महाराज एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं कि योगियों को बता देते हैं, अरे तुम योग जो तुम योग ये जो योग करते अष्टांग ये जो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब जो करते हो, इसका उद्देश्य तुम्हें मालूम होना चाहिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए होना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। कृष्ण भक्तों को निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हमने पढ़ा। और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार नहीं होना चाहता, बल्कि वो ये जान जाता है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान को 3 स्टेज में समझा जाता है। वो निर्गुण के बारे में, माने भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में जानना चाहे कि ये तो भगवान की 3 अवस्था में पहली अवस्था है और उसमें विलीन होना नहीं चाहता। महाराज पितु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए स्थिर हो गए। उन्हें कर्म ज्ञान तथा योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। जो कृष्ण की भक्ति करता है उसे योगी या ध्यानी बनने की दरकार नहीं है। फिर लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा, जो भगवान का भक्त होता है ऐश्वर्य मुक्ति तथा योग शक्तियां उसकी दासी का काम करती है। हरि बोल। मुक्ति उसके सामने का ऐश्वर्य सारे खड़े रहते हैं दासी के रूप में, भक्त के सामने, भक्ति के सामने। जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है उससे कर्मों से प्राप्त होने वाले सारे ऐश्वर्य दार्शनिक चिंतन तथा योग की भी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। वो ऑल इन वन हो जाता है। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात के पद तक उठ सकते हैं ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। किंतु भगवान के चरणारविंद के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिर पड़ते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। केवल भक्ति ही वास्तव में रियल मुक्ति है, विमुक्ति है। ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सुंदर हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय आराधयो भगवान ब्रजेश तत्तदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 23 श्लोक नंबर 12 है प्रभु। हाँ प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। छिन्नान्यधि अधिगतात्मगति निरीह तत्
यजे अच्छिन्नत इदम वयुनेन येन तावत् न योग गतिभिः यति अप्रमत्तो यावत् गदाग्रज कथा सुरतिम न कुर्यात्। जब महाराज पितु देहात्म बुद्धि से पूर्णतः मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित देखा। हरि बोल। ये किसमें होते हैं ये गुण? जो उत्तम कोटि का भक्त होता है, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखता है और प्रत्येक जीव को परमात्मा के अंदर देखता है। इस प्रकार उसने सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि जीवा का परम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है। और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आसक्त नहीं होते, संसार संबंध उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिना कृष्ण की भक्ति के योगी ज्ञानियों का भी कल्याण नहीं है। वो भी भ्रम में रहते हैं, उनको वास्तविक मालूम, क्योंकि भगवान के साकार रूप का दर्शन, भगवान के भक्ति में ही तो आनंद है। उसी में तो, उस आनंद में तो आत्मा का आनंद है। बाकी शुष्क ज्ञान जो है ज्ञानी का होता है, योग है, अष्ट सिद्धियां, ये हमारी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वह आत्म साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों में रुचि लेता रहता है, यथा योग विधि या चिंतन आदि। किंतु जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण का अनुभव करने लगता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता श्री कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसको भी प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। जीवन की पूर्णता कृष्ण के विषय में सुनने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जीवन में पूर्णता तब आती है हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से हमने पढ़ा था कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है, दिव्य आनंद उत्पन्न होता है, तभी हमारी जीवन की ये पूर्णता कहलाती है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, यावत गदाग्रज कथासु रतिम न कुर्यात्। जब तक मनुष्य कृष्ण में तथा उनकी लीला में रुचि नहीं रखता, तब तक योग विधि से या ज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये रुचि कैसे उत्पन्न होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हमने पढ़ा क्या, सेवा भाव से। जब तक हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे, रुचि नहीं आएगी। रुचि किस चीज में? भगवान के नाम गुण रूप लेकर श्रवण कीर्तन करने में रुचि नहीं आएगी। एक हाथ हम खाली मैकेनिकली सुनते हैं, और एक हाथ उसमें आनंद आ रहा है। वो आनंद कब आएगा? जब हम सेवा करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये रहस्य है, ये हमेशा नहीं भूलेंगे। पूरा भागवतम भगवत किसी भी देखिए, सेवा भाव बहुत जरूरी। भक्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद महाराज पितु को ज्ञान तथा योग की विधियों में अरुचि हो गई, अतः उन्हें त्याग दिया। यह शुद्ध भक्ति में जीवन की अवस्था है, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह समझ लेना है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। पहला ये जीव, यह ज्ञान अनेकों अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि हम लोग को ज्ञान हो गया, हम जीव स्वरूप कृष्ण नीता, ये भी जो ज्ञान है ना, अनेक अनेक जन्मों के बाद होता है। तो आज हम लोग कितने भाग्यशाली है। और आज सच भी बात है, आप किसी से पूछ ले, भगवान के बारे में मालूम नहीं है, हम कौन है, आत्मा के बारे में मालूम नहीं है। सोचिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, भवनानम जन्मनानंते ज्ञान मानम प्रपद्ये। परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण को ही सब कुछ मान लेता है। वासुदेव सहमति से महात्मा शुद्धुर्लभ है। जब मनुष्य समझने लगता है इससे कृष्ण ही सब कुछ है, और कृष्ण भक्ति चेतना ही जीवन की परम सिद्धि है, तो वह परमहंस या महात्मा हो जाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। ऐसा महात्मा या परमहंस दुर्लभ होता है। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या चिंतन के प्रति आकर्षित नहीं होता। वह तो भगवान की अमृषित भक्ति में रुचि रखता है। अमृषित भक्ति जो मैं कृष्णदास के, हमारे कांचीनाथ कृष्णदास प्रभु ने बनाया था, शुद्ध सतोगुण, वो अमृत एकदम है। एक तो ये हो गया। अमिश्रित भक्ति है कि जिसमें थोड़ा खुद भी पाने की इच्छा नहीं होती है,
ऐश्वर्य मतलब शुद्ध भक्ति, जो कि वृंदावन के गोपाल बाल गोपियों के अंदर है। अब निश्चित कोई भी भगवान कुछ एकमात्र क्या, कृष्ण ही सर्वोच्च है और कृष्ण की खुशी में उनकी खुशी है। इन विधियों का पूर्व अभ्यस्त व्यक्ति प्राय भक्ति के साथ साथ जानता है, कभी अभ्यास करता है, किंतु जो ही अमिश्रित भक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, आत्मा अन्य समस्त विधियों को त्याग देता है। दूसरे सब एक बार श्री कृष्ण को चरम लक्ष्य समझ लेने पर वह योग या चिंतन विधियों से मुख मोड़ लेता है। तो ये ज्ञानी योगियों है, जैसे एक बार वो भक्ति से जुड़ते हैं, ज्ञान योग ध्यान तो कोई महत्व। और हम लोग को शुरू से हम भक्ति से जुड़े हैं, हम लोग कोई भी योग चिंतन नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी के पास से हम कोई यम नियम आसन कुछ नहीं करते हैं, केवल भक्ति करते हैं। एवं सवीर प्रवर संयोज्य आत्मानम आत्मनि ब्रह्मभूत दृढ़ काले तत्याज स्वयं कलेवरम। फिर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना हुआ तो उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार वे ब्रह्मभूत अवस्था निश्चित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। हरि बोल। बंगाली कहावत के साथ जीवन में जो जितनी आध्यात्मिक उन्नति करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय की जाएगी। भगवद गीता में भी कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेरम तम तमे लेति कौन्ते सदा तद भाव भावित। हरि बोल। कृष्ण भक्ति करने वाले जानते हैं कि उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। यदि मरते समय भी कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो उसे गोलोक वृंदावन का कृष्ण लोक मिलता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। हरि बोल। तो तुम्हारे जब कृष्ण के अनुग्रह से जान गए कि उनका काल निकट है तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे और ब्रह्मभूत अवस्था में योग विधि का अभ्यास करते हुए अपना शरीर त्यागने के लिए सन्नद्ध हो गए। अगले श्लोक में इसका पूर्ण वर्णन है कि स्वेच्छा से अपने से को त्याग कर भगवान के धाम को कैसे जाया जाता। कितनी बड़ी बात है। हरि बोल। मृत्यु के समय योगाभ्यास करने से पृथु महाराज का शरीर स्वस्थ रहते हुए भी जल्दी छूट सका। देखिए कितनी बड़ी बात लगता है, मृत्यु का योगाभ्यास करने से पृथु महाराज का शरीर स्वस्थ रहते हुए भी जल्दी छूट सका। माने हे भगवान, हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहे, किस लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं, हम भगवान की भक्ति माने अंत समय तक मेरी शारीरिक मानसिक अवस्था ऐसी रहे कि कृष्ण का भक्ति कर सकूं। नंबर 1 यदि फिजिकली फिट रहेंगे और कृष्ण का चिंतन कर सकूं, जब मानसिक रूप से हम सही रहेंगे और ये चीज स्वतः हो जाएगी जब सदैव अभी से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मृत्यु के समय योगाभ्यास करने से पृथु महाराज शरीर स्वस्थ रहते हुए भी जल्दी छूट सका। प्रत्येक भक्त शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए शरीर त्यागना चाहता है। हरि वो देखिए यहाँ क्लियर कर दिया राजा कुलशेखर ने भी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इफ पॉसिबल प्लीज मेमोराइज दिस श्लोक। राजा कुलशेखर ने भी मुकुंदमाला स्तोत्र में यही कामना व्यक्त की है। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्येव में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठ अवरोधन विद्यो स्मरण उतस्ते। हरि बोल। राजा कुलशेखर स्वस्थ रहते अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। क्यों? अतः उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वे शरीर तथा मन से स्वस्थ रहते ही उन्हें तुरंत मरने दी। जब मनुष्य मरता है तो बात पीत तथा कफ से कंठ रुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति गला से आवाज नहीं निकलती है, क्या कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे। चूंकि कंठ रुद्ध होने पर उच्चारण कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः श्री कृष्ण की कृपा से ही मृत्यु के समय हरे कृष्ण का जप हो पाता है। किंतु अपने को मुक्तासन स्थिति में रखकर योगी तुरंत शरीर त्याग देता है और जिस लोक में चाहता है चला जाता है। सिद्ध योगी योग के बल के चाह देह का त्याग कर सकता है। हरि बोल। तो हमें भगवान से प्रार्थना करते रहे। क्या प्रार्थना करनी है? बहुत सुंदर श्लोक है कि हे कृष्णा, जब तक इस जीव आपका स्मरण बना रहे, मानसिक अवस्था ठीक रहे और मुखा से आपके नाम नाम का समझ कीर्तन स्मरण करता रहो, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमको रहना है इतना लंबा लेकिन हमारे मानसिक अवस्था सही नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। वो बहुत बड़ी एक शिक्षा है और एक प्रार्थना है कुलशेखर, राजा कुलशेखर की। संपीड्य पायुम पार्शिभ्याम
वायुम उत्सारयन शनि नाभ्याम कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृत उदय कंठ शीर्षणि। हरि बोल। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदाद्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया, फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भों की मध्य स्थिति में ठेल दिया। प्लीज याद रखेंगे सब लोग, ये देखने से पढ़ने से लगता है कि योगाभ्यास है, लेकिन क्या लिखा था? कृष्ण के लिए चिंतन सदैव कृष्ण का, ये याद रखें, भूलेंगे दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। और वो सतयुग में थे और सतयुग में कहते हैं कि लाखों लाखों वर्ष तक 1 लाख आयु होती थी और तपस्या ही मैन भगवान को प्राप्त करने का एक साधन होता था। ठीक है ना? यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है वो मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले विधि पालन करने के बाद विभिन्न आसन करने की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छा से अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ होता है। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर लिया है वह जब तक चाहता है शरीर में रहता है, यह शरीर त्याग कर ब्रह्मांड के भीतर या बाहर जहां भी चाहता है जा सकता है। कुछ योगी अपना शरीर त्याग कर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं का भोग करते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज, किंतु बुद्धिमान पढ़ा था जो भगवान का भक्ति सबने कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गंवाना नहीं चाहते। वे उच्चतर लोकों की भौतिक सुविधाओं का भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्य आकाश में भगवान के धाम पहुंचने की रुचि रखते हैं, क्योंकि अभी हमने 22वें अध्याय में पढ़ा था और अंत में चतुष कुमार भी ये कहते हैं, सनत कुमार ये कहते हैं, उच्च लोक तक भी क्या विनाशशील है, ब्रह्मांड की है, ब्रह्म लोक तक विनाशशील है। एकमात्र भगवान का वैकुंठ धाम विनष्ट नहीं होता। हरि बोल। इस लोक के वर्णन से लगता है कि महाराज पितु उच्चतर लोकों में जाने के तनिक भी इच्छुक न थे, वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यपि महाराज पितु ने कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के पश्चात समस्त योगाभ्यास बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने पूर्व अभ्यास का लाभ उठाते हुए भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने आप को ब्रह्मभूत पद पर स्थापित कर दिया। इस विशेष प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना है। जब योगी दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सफल होता है और तब वह किसी भी लोक को बैठून लोक या कृष्ण लोक तक जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलेंगे प्रभु ये तो आप ही ने अभी तो यहाँ लिख रहे प्रभुपाद जी। याद रखेंगे, चिंतन यदि कृष्ण का तभी बैकुंठ लोक जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। नोट कर लेंगे यहाँ, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, बिना कृष्ण के भक्ति के ब्रह्म लोक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 3 भौतिक जगत से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सोचेंगे ब्रह्म लोक बैकुंठ लोक जाए, इम्पॉसिबल। भक्ति बहुत जरूरी है। कहने का निष्कर्ष यह कि मनुष्य को भगवान के धाम जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पहुंचना होता है, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाठ के से वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना ही भगवान के पास लौट जाते हैं। हरि बोल। तो हमें ये सुख करने की दरकार नहीं है। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था किए प्राप्त किए कोई भी दिव्य आकाश में नहीं जा सकता। भगवत भक्ति में कहा गया है, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगे न सेवते श गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग के अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर आता है तो वह मृत्यु के बाद स्वतः दिव्य आकाश में प्रवेश करता है और भगवान के पास वापस चला जाता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था सिंपल ऐसे बोलेंगे, भौतिक जगत से छुटकारा पा गया, आध्यात्मिक जगत में चला गया। 2 पोर्शन है, जिसने कृष्ण भक्ति की है वो जाएगा भगवान के बैकुंठ, जिसने कृष्ण भक्ति नहीं की है वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। अतः भक्त को इसका वापस चला जाता, अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडली चक्र अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों को भेद कर नहीं पाया। ये सब अभी हमने क्या पढ़ा था? ये सब समय का व्यर्थता है, पहली चीज। और दूसरा, भौतिक जगत में ये पॉसिबल ही नहीं है।
जहां तक महाराज पृथु की बात है, ये इस विधि का पहले अभ्यास कर चुके थे और चूंकि वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, मतलब उन्होंने शक्ति चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करके दिव्य आकाश में प्रवेश किया और दिव्य आकाश में भी प्रवेश कर भगवान के वैकुंठ लोक को गए। उत्सर्पयन् तु तं मूर्धनि क्रमेण आवेश निस्पृह वायु चितो कायम तेज तेजसी अयुयुजतः। इस प्रकार पृथुमाज अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र तक ऊपर से ऊपर ले गए तथा गए जहां समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। वायु, पृथ्वी और अग्नि आध्यात्मिक चिंगारी ब्रह्म ज्योति जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है, इस संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। यह चिंगारी सूक्ष्म तत्वों से ढकी होती है। आत्मा है, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। भौतिक शरीर 5 भूत स्थूल तत्वों क्षिति, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये हो गया ग्रॉस, तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है। जब मनुष्य को मुक्ति मिलती है तो वह इन भौतिक कोशों से स्वतंत्र हो जाता है। निसंदेह योग की सफलता इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने तथा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने में निहित है। भगवान बुद्ध की निर्वाण संबंधी क्रिया इसी सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने अपने शिष्य को ध्यान तथा योग के सारे इन भौतिक आवरणों को त्याग की शिक्षा दी और उसके बाद में हम शून्य में चले जाएंगे। भौतिक आत्मा में कोई सूचना नहीं दी कि उन्होंने आत्मा के विषय कोई सूचना है कि यदि उनके उपदेशों का ठीक से पालन किया जाए तो मनुष्य भौतिक आवरण से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जब कोई जीवात्मा आवरणों को त्यागता है तो वह आत्मा के रूप में बना रहता है। इस आत्मा को ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए चिन्मय आकाश में प्रवेश करना पड़ता है। दुर्भाग्य जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक की सूचना नहीं रहता तब तक 99.9% संभावना ये रहती है कि वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरे। बार बार प्रभुपाद जी ने रिपीट कर दिया, आप ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, लेकिन 99.9% अगर भक्ति नहीं की है तो पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। किंतु ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती है। निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति में विविधता नहीं मानते और बौद्ध लोग इसे शून्य मानते हैं। बहुत सिंपल चीज है। प्रत्येक दशा में चाहे कोई दिव्य आकाश को बिना विविधता के माने या शून्य, वैकुंठ या कृष्ण लोक जैसे आध्यात्मिक लोकों में जो आनंद है वहां नहीं है, और वो वैकुंठ लोक तभी मिलेगा जब भक्ति की हुई रहती है। विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त न होने पर आत्मा जीवन का आनंद भोगने के लिए आकृष्ट होता है, और कृष्ण लोक या वैकुंठ लोक की कोई जानना न होने से वह भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है जिससे वह सुख भोग सके। हरि बोल। आत्मा को आनंद चाहिए, ब्रह्म ज्योति है, शुष्क आनंद कुछ नहीं है, और आत्मा सक्रिय, इसको कुछ न कुछ चाहिए। कहते हैं 99.9% कई करोड़ों वर्ष तक वहां रहने का ब्रह्म ज्योति के बाद उन्हें से भौतिक जगत में आना पड़ता है। खान्यकाशो द्रवितो ये यथा स्थान विभाग क्षितिम अंबसी तत तेजस्य दो वायो नवश्य मुम। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपने इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रव्य तथा रक्त तथा विभिन्न स्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब लोगों ने कैंटो 2 में भी पढ़ा है। ऐसे कि सब चीज को सबको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी में सारी चीज होती है, सब स्पर्श रूप रस गंध होते हैं, एक एक करके हमने पढ़ा था ना सबको। सब ये जो होते हैं सब स्पर्श रूप रस गंध है, सबको शुरू आकाश से होता है, शुरू आकाश से होता है। तो ये प्लीज इसको याद कर लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इजी। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है यथा स्थानम विभाग से। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 5 अध्याय में ब्रह्मा ने नारद को ईश्वर बताया है कि सृष्टि कैसे बनी। इसको भी नोट कर ले, जो हमने पढ़ा था सेम चीज यहाँ बता रहे हैं।
सृष्टि कैसे बनी, फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के पदार्थ, तन्मात्रा तथा भौतिक तो आदि को एक एक करके समझाया। उन्होंने यह भी बताया है कि वे एक के पश्चात एक वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से, पृथ्वी जल से किस प्रकार उत्पन्न हुए। हरि बोल। सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, क्योंकि इस दृश्य जगत पर यह लागू होती है। इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के से अवयव को ग्रहण करके संचित करता है। अर्थात हमें ये जो शरीर मिलता है, भौतिक शरीर मिलता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये भौतिक प्रकृति देती है, ठीक है ना। यथा स्नानम विभाग से सब सूचित करते हैं कि मनुष्य को सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और इस सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना है, जिससे भौतिक कर्म से मुक्त हुआ जा सके। बहुत सुंदर बात करते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसको समझना चाहिए। ये सृष्टि कैसे हुई, हम किस प्रकार इस भौतिक जगत में आए, हमको ये भौतिक माता के माध्यम से कैसे मिला, और ये सारी चीजें जो है ना, अगर समझ में आ जाएगा तो ये जो चीज सारी भौतिक चीजें मिली है, ये क्या है, नष्ट होने वाली है। लेकिन ये चूंकि मनुष्य शरीर मिला है, शरीर तो कोई भी मिल सकता है, और कोई भी शरीर बनने के लिए ये 5 एलिमेंट सब दरकार ही है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब चीजें किसका है, चींटी में भी है, ब्रह्मा में भी है, सब में इसी चीज से बना हुआ है। लेकिन जो चेतना है मनुष्य के शरीर में उच्च कोटि की होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। प्रकृति से हम लोग सृष्टि और प्रकृति से हमको निकलना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। हरि बोल, बिल्कुल एकदम सही कहा प्रभु, निकलना है। आ गए हैं, कोई बात नहीं है, कुछ करने के लिए कहा गया भगवान ने, उसको कर लीजिए और पुनः निकल जाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर यही जन्म मृत्यु व्याधि का चक्र चलता रहेगा। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यतो यत उद्भवम भूतानि नामुन्कृष्य महत्यात्मनि संदधे। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों, तन्मात्राओं में और अहंकार को समझती भौतिक शक्ति महत्व में लीन कर दिया। जहां तक अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति 2 भागों में प्राप्त की जाती है, एक तो तमोगुण से विक्षुब्ध होकर तथा दूसरा रजो तथा सतोगुण से विक्षुब्ध। सतोगुण के विक्षोभ से 5 स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से मन और सतोगुण के विक्षोभ से अहंकार उत्पन्न होता है। सबको याद है ना महत्व का, हमने महत्व के बारे में, जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। प्लीज उसको याद कर लेंगे, जो हम लोग ने सृष्टि के बारे में पढ़ा था, 2 जगह पढ़ा है, कैंटो 2 में भी पढ़ा है और कैंटो 3 में भी पढ़ा है। कैंटो 3 में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 26 में है, वो देख लेंगे, जो कि कपिल भगवान ने माता देवती को ही बताया। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है, कभी कभी मन का अधीक्षक कोई देव या देवता भी होता है। इस प्रकार समष्टि मन अर्थात भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित भौतिक मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया। इंद्रियों को पारी पारी से इंद्रिय पदार्थों तन्मात्रा में लीन किया गया। इंद्रिय पदार्थ है रूप, स्वाद, रस, गंध, शब्द आदि। शब्द, नाद ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रिय तन्मात्रों द्वारा आकर्षित हुई और इन सबको अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है कि कारण तथा कार्य एक के बाद एक आते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहित रहता है। चूंकि भौतिक जगत में चरम कारण महत्त्व है तथा प्रत्येक वस्तु क्रमशः समाप्त होकर महत्त्व में लीन हो जाती है। इसकी तुलना शून्यवाद से की जा सकती है, किंतु यह तो आध्यात्मिक मन या चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब मन समस्त भौतिक कर्मों से धुल जाता है तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्य आकाश की ध्वनि लहरी नाद स्वतः ही समस्त कर्मों को धो देती है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम, समस्त भौतिक कर्मों को मन से धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश है। जो ही जबकि इस विधि से सारा भौतिक कर्म धुल जाता है तो ये सारी इच्छाएं तथा
भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं और शांति पर जीवन प्रारंभ होता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को समझकर संपन्न कर पाना दुष्कर है। जब तक कोई ऐसे योग में पटु न हो, अच्छा होगा कि भगवान श्री प्रभु की विधि को अपनाए, और यह विधि है श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र के जप की विधि से समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ शब्द नाश से होता है, उसी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक नाश से होता है। हरि बोल। तो बहुत सुंदर, यही समाप्त करते, देखिए कितना सुंदर भक्ति का हम लोगों ने पढ़ा था ना। प्रधान महत्व सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है। सतोगुण में जब रहता है तमोगुण, तो ये सारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, बहुत हम लोग ने अच्छे से पढ़ा। बहुत सिंपल चीज है, उसको जस्ट चेक करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये इतना दिमाग लगाने की दरकार नहीं कि ये जस्ट नॉलेज बताते हैं प्रकृति के बारे में, लेकिन हमें बताया गया है कि इतना चक्कर में ही नहीं जाना है। सिंपल हरिनाम का जप करेंगे तो स्वतः ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा, और कुछ करने की दरकार नहीं है। और पिछले श्लोक में हमने यही चीज पढ़ा था कि यह विधि बहुत सरल है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जी बताया था, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ माता जी। इस श्लोक में जो बताया गया ना, वही मन, बंगाली में बोल रही हूँ, मन संरक्षित है विशेष प्रकार देवतार द्वारा, আর তারপরে দিয়েছে মনেরও নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা রয়েছে নাকি, दो अलग है क्या, ना एक ही देवता है मन को जो माता जी हम लोगों ने पढ़ा ना, मन के देवता सबके अलग अलग देवता होते हैं। हाँ, इधर नियंत्रण एक बोला है और संरक्षण के लिए एक बोला है, दो क्या ना एक ही बता रहे हैं। एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है माता। वो वाला चार्ट हम लोग देखेंगे ना, बहुत क्रिस्टल क्लीन है। हाँ, वही तो हम तो जानते हैं एक ही देवता है, लेकिन इधर एक बार बोल रहा है संरक्षित है, और उसके बाद बोला मनेरो नियंत्रणकारी देवता रहेছেন, इसलिए हमने पूछा। तो इसका हिंदी में क्या माने, अर्थ क्या एक्चुअली क्या होता है, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों का देवता लोग होता है। हाँ, वो हम लोग ने पढ़ा ना प्रभु, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवताओं के बारे में। आपको याद है कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु, वो चार्ट हमारे कैसे अजय कुमार प्रभुति ने सबको पोस्ट भी किया। हाँ, दिया था, एक इंद्रिय के लिए एक देवता ही है। यस, हाँ बस वही है। इसीलिए हमने पूछा कि दोनों यहाँ पे भी प्रभु ऐसा ही लिखा हुआ है कि मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है। यस, कभी कभी मन का अधीक्षक कोई देव या देवता भी माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो मन से, जैसे भी कार्तिक प्रभु बोल रहे थे ना, एक विशेष देवता द्वारा भी हो सकती है। विशेष देवता द्वारा, वो प्रभु उसमें लिखा हुआ पूरा चार्ट के अंदर, वो आप चार्ट निकालेंगे ना, उस चार्ट में बहुत बहुत सुंदर डिटेल में लिखा। आप ही ने वो पोस्ट किया था, आपके पास यदि चार्ट हो तो वो एक बार इंद्राणी माता जी आप उसको देख सकती है। चंद्रदेव कंट्रोल करता है, चंद्रदेव। हाँ, जो भी है। हरे कृष्णा, यहीं पर समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखिए, जस्ट प्रभुपाद जी की बहुत कृपा रहती है, चूंकि पृथु महाराज ने किस तरह अपने इंद्रियों को धीरे 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 करके इस भौतिक चक्र माने शरीर वाले चक्र से कैसे अपने को निकालते हैं, और उसी के साथ साथ प्रभुपाद जी ने हमें प्रकृति सृष्टि के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से हमें समझाया है, उसको कोरिलेट किया है, ठीक है। लेकिन अंत में क्या कहा प्रभुपाद जी ने कि एकमात्र सरल विधि क्या है, हमें इस कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जो पृथ्वी महाराज है, क्योंकि ये योगियों के कार्य है कि जैसे कि नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो शरीर चक्र से इस हम लोग निकल कर करके हम ऐसी अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हल्का से हल्का हो सकता है। लेकिन क्या इस कलयुग में ये चीज पॉसिबल नहीं है, नंबर। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें दिमाग लगाना नहीं है, एकमात्र शरीर सरल और निरापद
निरापद को ये बंगला में वर्ड है ना, निरापद माता जी? हाँ हाँ, बंगाली वर्ड है। बराबर है। एकमात्र भगवान की भक्ति इतनी सरल है कि इससे हम लोग वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो कि सतयुग, सिंपल बोलेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तपस्या करने से, यज्ञ करने से, मंदिरों का, विग्रहों का दर्शन करने से होता था। बस सिंपल चीज है, यही चीज है, इसी को कार्य। ठीक है ना, यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अजय प्रदा प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस खाली एक ही रिक्वेस्ट था सभी जो अपने भक्ति वृक्ष के ग्रुप चले लीडरों से कि वो गोपीकांत कृष्ण प्रभु जी को ऐड करके एडमिन बना देंगे अपने ग्रुप ये को। ये हाँ, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। देखिए आज ही संतोष माता जी, मीनू माता जी, अर्चना माता जी, संगीता इधर में देवी, हमारी संगीता देवी, राधा माता जी। संगीता देवी, राधा देवी माता जी, अरुण प्रभु, नीतू माता जी, प्लीज उनको जरूर बना। बोलेंगे क्या पर्पज है, बता दे। हम लोग की जो मीटिंग हुई थी अभी, बहुत बड़ी जो मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग का इंटरनेट आउटरीच, जो हमारा जो गोपाल गोपिकांत की जो देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए कितना आनंद है। तो प्लीज आज ही उनको, जो कि अपने अपने ग्रुप के एडमिन है, वो उनको जरूर एडमिन बना दे। ठीक है ना, हरे कृष्णा। प्रभु जी नित्यानंद ग्रुप में ही बना दे क्या उनको? निधन में तो शायद मोहन गोविंद प्रभु ने बना दिया है, सॉरी बीना गोविंद प्रभु ने बना दिया माता जी शायद। नहीं, अभी तक तो नहीं बनाए हैं। नहीं बनाया तो एक बार आप उनसे आप बात कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। माता जी वो ठीक रहेगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी, संगीता माता जी यहाँ नहीं है अभी। तो आप बना दीजिए ना माता जी, जब आप उनसे बात करके बता दीजिएगा वो तो। या बात करके हम उनको करवा बता दीजिए। देते हैं। तो इसमें ठीक है, हम BF 68 में कौन है अगर एडमिन? किसी को दिक्कत हो तो मैं भी, मेरे को ऐड किया हुआ तो मेरे को भी एडमिन बना देंगे तो मैं सारा प्रोसेस कर दूंगा। और हाँ, बहुत अच्छी बात है प्रभु। और अजय पोदार प्रभु को सब लोगों को एडमिन बना आप ही देना सबको बना दीजिए ना प्रभु जी। तो पहले तो आप अजय पोदार प्रभु को तो बनाइए। हाँ। तो प्लीज, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया, प्लीज एकदम देखिए कितना सुंदर ढंग से अपना जगन्नाथ सुचारू रूप से चलेगा। पहले अजय प्रभु को प्लीज यू ऑल मेक हिम एडमिन, फिर वो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना आप ही वो सारा काम कर लेंगे। ठीक है ना, बार बार रिक्वेस्ट आज ही हो जाना चाहिए प्लीज। है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरि बोल। प्रभु जी आपने वो ना गुरु दीक्षा के लिए बोला था ना? ओह अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा हुआ, हरि बोल। हाँ, वो मेरा एक मिनट और प्रभु जी लूंगा। मेरा अच्छा, 1 मिनट में लूंगा, वेरी वेरी सॉरी। अभी जैसे बताया नीतू माता जी ने, सब लोगों ने, देखिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की, अच्छा इसमें क्वालिफिकेशन सबने पढ़ लिया ना, क्या क्या है? हाँ, तो प्रभु जी मेरा डिसाइपल कोर्स नहीं किया हुआ है। वो तो माता जी हरि बोल। अभी अजय पोदार प्लीज थोड़ा वो मैसेज आपने दिया था ना, माता जी काइंडली नोट कर लेंगे, मई महीने में हो रहा है, मई महीने अच्छा में। प्रभु जी। हाँ, अजय पोदार प्रभु, वो किसको मैंने दिया, 12-13 माता जी, मई महीने में वो हो रहा है। मैं भी फिर से पोस्ट कर देता हूँ, शायद आप देखिएगा मैंने जगन्नाथ गौर कमेटी में किया है या किसको दिया है। हाँ, वो डाले हैं आप, लेकिन डिसाइपल कोर्स के लिए नहीं है। तो हम ठीक है, वो हम अजय प्रभु से भी बात करते रहेंगे। हाँ, तो माता जी वो कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा प्लीज। है, बाकी आपका हाँ, सब नहीं, कर लिया। हाँ, हाँ, करके हमको आप, लेना ही था दीक्षा प्रभु जी। वो जरूरी है माता जी, क्योंकि ये क्या है ना, इस ऑप्शनल नहीं है, ये GCB से आया है। क्योंकि इसमें इवन मंदिर कुछ नहीं कर सकता है, इनिशिएशन कमेटी कुछ नहीं कर सकती है माता जी। है, तो प्लीज आप कर लीजिए, वो करने के बाद हाँ, में तुरंत आपकी दीक्षा हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ प्रभु, हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ नीतू माता जी ने नंबर 1। और जिन लोगों ने ऑलरेडी डिसिपल कोर्स कर लिया है एंड अदर उनकी क्वालिफिकेशन हो गई है, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक इनिशिएशन, प्लीज अपना नाम आप जगन्नाथ, सबसे इजी तरीका अपने लीडर को दे दीजिए। लीडर जगन्नाथ कोर कमेटी या जगन्नाथ सर्किल में कर देंगे। और प्रभु मैं जी उसको, फॉर्म आया है तो फॉर्म आप सेंड कर दीजिए तो सब फिलअप कर देंगे जिसको लेना है। माता जी और प्रभु फॉर्म, जी मेरा तो फॉर्म भर के आपको हम दे दिए थे ना? आप वो आपका फॉर्म है मेरे पास, आश्रय वो हाँ। आपका मिल गया माता जी। उसको पहले डिसिपल कोर्स करेंगे तो फिर दोबारा वो मैं रखा हूँ अपने पास में, कर दूंगा। और अभी हाँ, मीनू तो माता, हाँ, तो अभी मीनू माता जी ने बहुत ध्यान से सब सुनेंगे, 1 मिनट होने। जो मीनू माता जी ने कहा है वो बाद की स्टेज है फॉर्म फिलअप करने की। पहले तो मेरे को वो नाम चाहिए, 2 इंटरेस्ट 9 तारीख लास्ट डेट है। मीनू माता जी क्लियर समझ में आ गया ना, पहले नाम देना है
और उसके बाद फॉर्म फिलअप की आप चिंता मत कीजिए, है वो फॉर्म लेकर के हम लोग फिलअप कर देंगे, उसके लिए हमको समय मिलेगा। तो पहले सबसे पहले प्रभु जी नाम वो दे, विनय गोविंद प्रभु जी ऑनलाइन फॉर्म एक तो दिए थे, सेंड किए थे। वो ठीक है, थोड़ा सा शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जो भी डोंट टेक, अदरवाइज 9 तारीख तक खाली नाम देना है, नाम देना है, नेम एंड मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर देना है। मैं उनको भेजूंगा, फिर मैं पर्सनली पाला पार्थो से बात करूंगा। फॉर्म फिर उसके बाद में सब रेडी कीजिएगा, रेडी करके मेरे को दीजिएगा, फिर वो मैं पाला पार्थो प्रभु को भेजूंगा। और उसके बाद में वो क्या करेंगे, रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद में जैसे नॉर्मल है। तो मीनू माता जी का, अनीता मंडेला माता जी का ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने रिटन एग्जाम भी दे दिया उनका, अब खाली इंटरव्यू होगा। आप लोगों का खाली इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो थोड़ा मालूम है, जो भी कमियां थी, प्लीज हम लोग सब आशीर्वाद करेंगे माता जी, दोनों माता जी के लिए, कि इस बार इंटरव्यू थ्रू हो जाए, बस सिंपल है, ठीक है बस, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग का दोनों का फॉर्म पालक पार्थो प्रभु के पास में है, और मैंने भी जेरॉक्स कॉपी करके रखी है। बाई चांस वो इधर से उधर हो जाता, तो इतना काम करते हैं, तो जस्ट मैं पूरी जेरॉक्स कॉपी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोगों ने भी जरूर रखी होगी, आप उसकी खाली कॉपी कर दीजिएगा, ओके। और आपका खाली इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्रभु हरे जी कृष्ण। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे प्रभु जी, थोड़ा बता दीजिएगा। माता जी बहुत सिंपल पूछते हैं, बहुत सिंपल इंटरव्यू थे, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट हाँ। टाइम है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछते हैं, फॉर रेगुलेटरी, जब तो देखिए सब लोग करते हैं 16 माला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं। और फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल में भी, जैसे कि नॉन वेज तो कोई खाता भी नहीं है हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम है, लेकिन अटकते कहाँ पर है, चाय कॉफी को लेके कभी अटक जाते हैं, या किसी के घर में किचन में प्याज लहसुन बनता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ बंगाली का, देखिए मैं कंसेप्ट क्लियर, बहुत अच्छा प्रश्न किया नीतू माता जी, मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा तो सारा, सपोज कीजिए बंगाली के यहाँ नॉन वेज बनता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जैसे इंद्राणी माता जी जानती है सब, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको दीक्षा नहीं मिलेगी, भगवान बहुत कृपालु है, गुरु बहुत है। वो क्या कहते हैं, आप अपने अलग बर्तन रखो, अलग बर्तन में अपनी कुकिंग करो, कुकिंग करके उसको भगवान को भोग लगाओ, बहुत सिंपल चीज है। हाँ प्रभु जी। सबको क्लियर हो गया ना। कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे यहाँ नॉन वेज बनता है या मेरे यहाँ प्याज नहीं बनता तो मेरी दीक्षा नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं, गुरु महाराज एक एक चीज कंसेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं, उसी बर्तन में प्याज लहसुन जिसमें बनता है उसी में मेरा भी प्रसाद बनता है, आप सोचिए भगवान को कैसे ऊपर कर सकते हैं ये चीज को। ये तो सिंपल खुद समझने की हमारी बात है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुक बनाने वाला नॉन वेज नहीं होना चाहिए, है मैंने सारा चीज समझ में आ गया है, तो बहुत सिंपल चीज, कुछ नहीं, अपना खुद किसी से बनवा लिया ये, और उसके बाद विग्रह सेवा के लिए प्रभु जी? है कि, हाँ बोले क्या माता जी। विग्रह सेवा के लिए भी कुछ है क्या प्रभु जी? वो विग्रह सेवा माता जी वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पहले जो मैंने जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताया ना माता जी, वो ज्यादा जरूरी है। और वो विग्रह सेवा वगैरह वो सिंपल नहीं, उसका क्या है ना कि जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि जो मंदिर में जो विग्रह सेवा और किस तरह विग्रह को ठीक से किस सीक्वेंस में रखा जाता है वो चीज बताते हैं, उसके पहले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हरिनाम जप, देखिएगा इनिशियल के क्वालिफिकेशन यही चीजें लिखी हुई है, तो ठीक से पढ़ लेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में मैंने पोस्ट किया है। जगन्नाथ कोर प्रभु जी उसमें लिखा हुआ था चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, एक बार ठीक से उसमें तो मेरे को समझ में नहीं आया। चैतन्य माता जी महाप्रभु नहीं वो छोटी सी बुक्स है ना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, वो क्या है ना, एक तो पतली सी बुक्स है। अच्छा हाँ बहुत पतली सी बुक्स है, उसमें कितना अजय प्रताप कितने पन्ने होंगे उसमें? 12-14 पन्ने हैं। बहुत कम है माता जी। अच्छा तो वो लेके पढ़ना है ना, वो पढ़ लेंगे प्रभु जी। हाँ वो तो आपके लिए 1 सप्ताह का काम है, 2-3 दिन, वो कोई बात नहीं है। देखिए हाँ वो पढ़, आपने गीता भी पढ़ा है, आप भागवतम भी कर रहे हैं, ये हाँ। बहुत मैंने सब भक्तों का देख लिया, दो जो अप्लाई करेंगे वो तो मैं खुद ही चेक कर लूंगा किसने गीता की है, भागवत कोई बड़ी इश्यू नहीं है। और इवन उसके लिए मैं परमिशन ले सकता हूँ, कैसे देखिए, बट इसका फायदा नहीं उठाना है।
इवन आप 4 रेगुलर प्रिंसिपल बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, और आपने बुक्स पूरी नहीं की है, तो मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा, तो उसके बाद में कहूँ प्रभु आप दीक्षा दे दीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं कि 2 महीने में सब बुक्स कवर कर लेंगे, तो दीक्षा मिल जाएगी। हाँ प्रभु जी। हाँ। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं प्रभु है। जी ऐसे तो मेरा भक्ति शास्त्री भी हो गया प्रभु जी। हरी बोल। हाँ, तो खाली आप डिसिपल कोर्स जरूर कर लीजिए माता जी, तो नेक्स्ट में आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी का प्रश्न हो, यही विराम देते हैं। लेकिन प्रभु जी अभी आप ऐसा प्रॉमिस करके मत करवाइए, पहले बोल हाँ ठीक है प्रभु जी। हरी पहले बोल। बोल दिए बुक कंप्लीट करेंगे उसके बाद में करवाइए। वो माता जी बहुत कृपालु है, बहुत सिंसियर है, देखिए है, तो अपने आप हो जाएगा। बस खाली ओनली 4 रेगुलर पिक्चर का बहुत गुरु महाराज को, सब महाराज को, इसीलिए जीसीबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल किया है। वो कहते हैं बहुत दुख होता है उन लोगों को, वो बोलता है कि प्रभु अगर ये नहीं कर सकते, इस पर यदि संयम नहीं है, तो आप भगवान की भक्ति कैसे करोगे। ठीक बात। कोई कहता है कि प्रभु मेरे से चाय नहीं छूटती है, प्रभु मेरे से प्याज लहसुन नहीं छूटता है, बताइए ये चीज हम गुरु महाराज को जाके बोल सकते हैं क्या। नहीं प्रभु जी। हाँ, तो ये चीज है, प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान हाँ रखिए। ठीक। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल, सबको, हरि धन्यवाद। प्रभु जी भगवत धाम जाने के लिए इतना तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, फिर और ये बहुत मामूली तपस्या, आप सोचिए जो बहुत बंगाली है, मामूली तपस्या है। आप सोचिए, मैं तो सोचता हूँ जो बंगाली है कितना माने मछली के बिना, नॉन के बिना करनी, वो बेचारे छोड़ देते। आज हमारे मंदिर में आनंद मोहन प्रभु, इन सबको देखिए, नव योगेंद्र प्रभु, पालक पार्थो प्रभु जो हमारे इनिशिएटिव कमेटी के चेयरमैन है, नव योगेंद्र प्रभु, ये सब, ये तो कि इनके ऊपर ध्यान दीजिए। सब कुछ बात फिर प्रभुपाद जी को देखिए ना, वो भी तो बंगाली थे। हाँ प्रभु जी, हम लोग के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि देख रहे हैं आप हिप्पी लोग किस अवस्था में थे। हाँ, वो लोग अब सारा चीज छोड़ के इतना हरिनाम संकीर्तन करने लग गए, लग गए हैं, तो सोचिए। हम लोग के लिए तो कुछ तो छोटा सा त्याग है, कुछ भी नहीं है। तो जो चीज हमारे लिए पॉसिबल है, और जो हमारी प्रैक्टिस डिफिकल्टीज है, वो हम गुरु महाराज से डिस्कस कर सकते हैं। वो चीज जो कि हमारे लिए, हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज सब लोग चेष्टा कीजिए। और देखिए फिर से आई रिपीट, ऑल आर एजिंग महाराज, ऑल आर अबव 70, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ये पूरा चैतन्य भागवत सब में लिखा, बिना गुरु के, बिना भक्तों के संग के हमारा कल्याण नहीं है। तो इस पर जस्ट थिंक ओवर इट है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु।